पहले वो कुएं का मैला कुचला पानी पीकर भी 100 वर्ष जी लेते थे और आज हम आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। दोस्तों, शरीर में ताकत कौन नहीं बढ़ाना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर ताकतवर रहे, रोग मुक्त रहे, कभी भी बीमार ना पड़े। बहुत ही कम लोगों को पता है कि पुराने जमाने के योद्धा लोग कौन सा प्राणायाम करते थे, कौन सा योग करते थे, कौन सा ध्यान करते थे, क्या खाते थे, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा वो रोग मुक्त रहते थे। इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही ताकतवर ध्यान के बारे में पता चलेगा, एक बहुत ही ताकतवर प्राणायाम के बारे में पता चलेगा और कुछ जड़ी बूटियों का पता चलेगा जो आपको हमेशा रोग मुक्त रखेंगे, कभी आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की है और उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे एक ध्यान के बारे में पता चला है जो आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध किया करते थे, लेकिन उसके बाद ये ध्यान की विधि लगभग गायब हो गई थी। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले ही म्यांमार से ये ध्यान की विधि हमारे भारत में आई थी और कुछ योगियों ने हमारे भारत में इस विधि को फैलाया था। ये विधि बहुत ही पावरफुल है। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं उसमें ये ध्यान की विधि सबसे पावरफुल ध्यान की विधि है और एक प्राणायाम की विधि है जो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। रोग मुक्त रहने के लिए पहले के योद्धा यही करते थे। मैंने काफी रिसर्च की है क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, वो काफी अच्छा चला था और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो पर। उस वीडियो के अंदर मैंने जड़ी बूटी, ध्यान और प्राणायाम की बात नहीं की थी, सिर्फ उस वीडियो के अंदर ताकत कैसे बढ़ाए उसके बारे में ही बात की थी। इस वीडियो के अंदर आपको ध्यान, प्राणायाम और जड़ी बूटियों का पता चलेगा। उसको यूज करके हम अपने शरीर को पूरी जिंदगी रोग मुक्त रख सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और बुढ़ापे में भी यदि हमारी उम्र 70-80 साल हो जाती है ना, फिर भी हम एकदम तंदुरुस्त बने रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर एक 30-35 साल के नौजवान जितनी ताकत रहेगी जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन रोग मुक्त रहने के लिए आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर का राजा जो बड़ा पराक्रमी था, उसका राज्य काफी बड़ा था। वो राजा एक बार बीमार पड़ गया। बहुत सारे वैद्य लोग आए उसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारी दवाइयाँ ली, बहुत सारी जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना चाहा, लेकिन किसी भी जड़ी बूटी से वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दिनों दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उस राजा का एक बेटा था, लेकिन वो काफी छोटा था। अब राजा को यह डर सता रहा था कि यदि वो मर गया तो उसका राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है। उसका बेटा इतने बड़े राज्य का नेतृत्व तो नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसको डर सता रहा था। अब राजा ने अपने ठीक होने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। उसने आदेश दिया कि यदि कोई भी वैद्य मुझे ठीक कर देता है तो वो जितना चाहेगा इतना धन मैं उसको दूंगा। वो जितना बोल देगा कि मुझे ये चाहिए तो मैं वो चीज उसे दूंगा, लेकिन बस वो मुझे ठीक कर दे, मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दे। ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए। एक दिन एक साधु राजा के पास आता है और उस राजा को कहता है कि राजा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका यदि आप अपना लेते हो तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब राजा तो बहुत सारे तरीके अपना चुका था, इसलिए उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने सारे तरीके अपनाए हैं, एक तरीका और अपना लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद उस राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ मुझे करना क्या होगा। उस साधु ने कहा कि राजा साहब को ऐसे कपड़े पहनाओ जो किसी स्वस्थ आदमी के पहने हुए हो। उस आदमी के कपड़े राजा को पहनाओ जो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ा, एकदम से स्वस्थ आदमी हो, चिंता मुक्त आदमी हो। ऐसे आदमी के कपड़े लाकर राजा साहब को पहनाओ। अब सभी लोग वहाँ बैठे थे, ये सोच रहे थे कि भला कपड़ों से क्या मतलब है कि स्वस्थ आदमी के कपड़े पहनाओ, कपड़ा पहनाने से राजा कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, नगर के अंदर जो सबसे स्वस्थ आदमी हो उसके कपड़े मेरे पास ले आओ। अब जो राजा के पास जो सेना थी, वो सेना अब ऐसे आदमी को ढूंढने का काम शुरू की जो कि सबसे स्वस्थ हो, लेकिन उनको कोई ऐसा स्वस्थ आदमी मिल ही नहीं रहा था। ऐसा आदमी मिल ही नहीं रहा था जो कभी बीमार नहीं पड़ा। हर आदमी कभी न कभी बीमार जरूर पड़ता है, उनको कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। एक बार राजा का सेनापति एक ऐसे आदमी को ढूंढ लेता है जो कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन वो एक किसान था। इसलिए सेनापति ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं नहीं चाहता कि उसके कपड़े मैं आपको लाके पहनाऊं, उससे पहले आप खुद चल कर देख लीजिए कि उस आदमी के कपड़े आप पहनना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो एक किसान है और उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। लेकिन राजा को अब किसी भी हालत में ठीक होना था, इसलिए वो ये नहीं देखना चाहता था कि कौन से आदमी के कपड़े हैं और कपड़े कैसे हैं, फटे हैं, मैले हैं, कैसे हैं। वो बस पहनना चाहता था और जल्दी ठीक होना चाहता था। इसीलिए राजा खुद उस किसान के पास गया और उस किसान से जाके कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके कपड़े
कुछ देर के लिए मुझे पहनने के लिए दिया जाए। वो किसान तुरंत ही अपने कपड़े उतार कर राजा साहब को दे दिए। राजा साहब ने जब वो कपड़े लिए तो वो कपड़े काफी भारी थे, क्योंकि वो किसान तो मेहनत कर रहा था और वो पूरे कपड़े उसके पसीने से भीगे हुए थे। राजा ने जैसे ही वो कपड़े हाथ में लिए, राजा को एकदम से दिमाग में आ गया, बस स्वस्थ होने का एक ही तरीका है कि अपने शरीर से पसीना निकालो। वो साधु मुझे ये नहीं कह रहा था कि कपड़े पहनो, वो तो मुझे ये एहसास करवाना चाहता था कि मेहनत करो राजा। जब किसी आदमी के कपड़े पसीने से भीग जाते हैं ना, वही आदमी स्वस्थ रहता है, वही आदमी बीमार नहीं पड़ता। उसके बाद वो राजा वो कपड़े वापस उस किसान को देकर अपने नगर में वापस आता है। साधु आगे बैठा था और साधु को पता था कि राजा यदि समझदार होगा तो वो कपड़े पहनेगा नहीं, बल्कि कपड़ों को हाथ में लेते ही उसे पता चल जाएगा और वो सीधा मेरे पास ही आएगा। अब वो राजा सीधा साधु के पास गया और साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, मैं तो एक राजा हूँ और फिर भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि स्वस्थ होने का क्या तरीका है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या मैं भी जाकर किसानों के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दूं? तभी वो साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं राजा, मैं तुझे कुछ तरीके बता रहा हूँ, उसके बाद तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे भारत के योगियों ने बहुत सारे ऐसे प्राणायाम, ऐसे ध्यान, ऐसी जड़ी बूटियां बताई है जिससे हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक दुनिया उन चीज को भुला दिया है। ये आधुनिक दुनिया दिखावे की हो गई है। जो दिखावे में अच्छा है वही अच्छा है। वो ये नहीं देखते कि ये दिखावे की चीज हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। और जीभ का स्वाद भी दिखावा ही है, बस उसका स्वाद ही हमें अच्छा लगता है। हमारे शरीर में जाकर वो क्या कर रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते। उसके बाद वो साधु कहते हैं, राजा, मैं तुझे जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनना। स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले हमें हमारी आदतों को सुधारना होगा। हमें हमारी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। दिनचर्या में बदलाव का सबसे पहला काम है सुबह जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें एक ध्यान करना है। वो ध्यान बहुत ताकतवर है, हाँ, लेकिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियाँ यदि कोई आदमी समझ लेता है तो वो अपनी जिंदगी में हर फील्ड में आगे जा सकता है। किसी भी काम में वो कभी नहीं अटकेगा। 24 घंटों के अंदर सबसे ताकतवर जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और सुबह जल्दी उठने के लिए हमें भरपूर नींद लेनी होगी। इसलिए शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में एक ध्यान करो और उस ध्यान का नाम है विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान करने से तुम्हारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। तुम चिंता मुक्त हो जाओगे और शरीर में बहुत ही जल्दी इसका परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। लगातार इसका अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने और तनाव मुक्त होने से चेहरे पर रौनक आती है। इसके नियमित अभ्यास करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार उपाय है। इसको लगातार करने से दिमाग का विकास होता है। इसको करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। मन के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि आदमी को कितना भी अच्छा खाना दे दो, यदि उसके अंदर चिंता है, तनाव है, तो वो कभी भी उसके शरीर को वो खाना नहीं लगता है। इसीलिए ये जो ध्यान है ये हमें तनाव मुक्त करता है। ये जो ध्यान है भगवान गौतम बुद्ध किया करते थे। बीच में ये विद्या लुप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1969 के अंदर म्यांमार से भारत के अंदर ये विद्या आई और इस ध्यान को भारत के अंदर प्रचलित किया गया। और ये ध्यान का मेन काम यही है कि हमें तनाव मुक्त करता है। अब इसको करने की विधि जानते हैं। इसके करने की विधि है कि जो सांस चल रही है उसी के ऊपर ध्यान लगाओ। जैसे चल रही है बस बैठकर उसे देखते रहना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। मान के चलो कि आप किसी गार्डन में बैठे हो, सामने से रोड पर गाड़ियां चल रही है, बस उनको ध्यान पूर्वक देखना है, कुछ बोले बगैर बस उसको देखना है। उसे ही विपश्यना ध्यान कहा जाता है। और ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है। हमें गाड़ियां नहीं देखनी है, हमें हमारे सांस पर ध्यान देना है। आंखें बंद कर देनी है और सांस पर ध्यान देना है। जैसे सांस अंदर जा रही है, जैसे सांस बाहर जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। विपश्यना ध्यान का मतलब है जो हो रहा है होने दो। इससे हम चिंता मुक्त बहुत जल्दी होते हैं और ये करते हुए कुछ ही दिनों बाद हमारे खुद के शरीर के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम खुद चिंता मुक्त और तनाव मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ध्यान को करना है। और अब आता है प्राणायाम, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क का भाग जागृत होता है। इसमें पुरुष शक्ति बढ़ती है, अर्थात ये प्राण शक्ति को जागृत करता है तथा उसको बढ़ाता है। ये शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन करता है, जिसके करने से रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बनते हैं। और ये करने से हमारे जठ अग्नि जो हमारे खाने को पचाती है वो मजबूत होती है। उसके चलते हम जो भी खाते हैं वो जल्दी पच जाती है। कहा जाता है ना कि खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए।
पानी पीने से जो जट अग्नि होती है वो शांत हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, और ये करने से जो वो जट अग्नि है, जो हमारे पाचन क्रिया है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम जो भी खाते हैं वो जल्दी जल्दी पच जाता है और हमारे शरीर में वो खाना तुरंत लगता है। उसकी ताकत हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और हमारे खून के अंदर जो लाल कण होते हैं उसमें भी ये करने से बढ़ोतरी होती है, जिससे रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वो हमारे अंदर ज्यादा आती है। अब आइए जानते हैं कि ये सूर्य भेदी प्राणायाम को करना कैसे है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठकर आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा के लिए तर्जनी और मध्यमता जो उंगलियां हैं उनको माथे पर रख लें, और बाएं नाक की छेद को बाकी 2 उंगलियों से बंद कर लें। दाएं नाक की छेद से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर दाएं नाक से आवाज करते हुई लंबी सांस भीतर लें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रोक लें। फिर बिना आवाज किए बाईं नाक से सांस बाहर निकाल दें। ये एक चक्कर सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार 15 से 20 बार इसका अभ्यास करना है। अंत में बाईं नाक से सांस बाहर निकालकर हाथ नीचे लाएं और थोड़ी देर के लिए शांत भाव से बैठ जाएं। शुरू के अंदर आप सांस को थोड़ी कम रोक कर ही इसका प्रयास करें, और धीरे धीरे अपने सांस रोकने की जो समय है उसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक तो विपस्सना ध्यान करना है और दूसरा सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो योद्धा लोग होते थे वो ध्यान के अंदर क्या बोलते थे, वो ध्यान के अंदर ओम का उच्चारण करते थे। ओम में बहुत शक्ति होती है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हमारे ब्रह्मांड की जो आवाज है वो ओम है। ये हिंदू धर्म का चिन्ह है और ये पूरे ब्रह्मांड की एक आवाज है। वैज्ञानिकों ने भी इनको साबित किया है, और ओम ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल शब्द है। तो जो योद्धा होते थे वो ओम का उच्चारण करते थे। आप सांस अपने अंदर लें और धीरे धीरे ओम का, जितनी लंबी सांस के साथ आप ओम का उच्चारण करेंगे इतना ही फायदेमंद होगा। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप ये ओम का उच्चारण करें। और दूसरा, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र भी एक बहुत ही बढ़िया मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है, जो हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है, हमारी सारी चिंताएं मुक्त करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्राणायाम करने के बाद ओम का उच्चारण करो, उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटियां होती है हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। तो बताता हूँ आपको कुछ जड़ी बूटियों के नाम। सबसे पहली जो जड़ी बूटी है वो है अश्वगंधा। शरीर में ताकत लाने के लिए अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ मिलाकर सेवन करो। दूध में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वही अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग आयुर्वेद में काफी किया जाता है। रोज दूध और अश्वगंधा साथ में लेने से वजन भी बढ़ता है और शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आती है। दूसरी जड़ी बूटी है शतावर चूर्ण। आयुर्वेद में शतावर चूर्ण को बहुत कारगर माना जाता है। इस औषधि को अगर आप दूध के साथ मिलाकर लेते हैं तो इससे शरीर में बहुत ही जल्दी ताकत आती है, और यदि कोई पतला इंसान इसको लेता है तो बहुत ही जल्दी वो अपने शरीर को मोटा कर सकता है। और शतावर चूर्ण और दूध को साथ में पीते हो तो उसके साथ आपको कुछ प्रोटीन लेना पड़ता है। तो आप दूध ले सकते हो, दही पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, और सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप सोयाबीन खा सकते हो भिगोकर, उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। तीसरी जो जड़ी बूटी है वो है यष्टि मधु। वजन कम होने और पतले होने की एक बड़ी वजह है पाचन शक्ति का कमजोर होना। आयुर्वेद में यष्टि मधु का इस्तेमाल पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यष्टि मधु का सेवन करने से कुछ ही दिनों में वजन बढ़ने लगता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, और पाचन शक्ति जब बढ़ेगी हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो वो हमारे शरीर को सीधा लगेगा, उसकी शक्ति पूरी हमारे शरीर के अंदर आएगी। तो इसीलिए यष्टि मधु का भी सेवन करना बहुत जरूरी है। चौथी जो जड़ी बूटी है वो है सफेद मूसली। सफेद मूसली खाने से कमजोरी दूर होती है और हमारे शरीर के अंदर बहुत ताकत आती है, मांसपेशियों को बहुत मजबूती मिलती है। सफेद मूसली से तनाव और अवसाद भी कम होता है। वजन बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही प्राकृतिक उपाय है कि सफेद मूसली का सेवन किया जाए। और पांचवा है गोखरू। इसको गोक्षुरा भी कहा जाता है। गोखरू नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए बेहद काम आ सकता है। यह शरीर के अंदर जाकर प्रोटीन का काम करता है। गोखरू लेने से शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो लीन मसल को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। यदि आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं ना तो प्रोटीन का सप्लीमेंट ना लें, बल्कि ये गोखरू जड़ी बूटी लें। इससे आपके जो लीन मसल होती है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। ये प्रोटीन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। और उसके बाद वाली जड़ी बूटी है भृंगराज। भृंगराज का सेवन करने से त्वचा संबंधी जो भी बीमारी होती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है।
भृंगराज शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। भृंगराज के सेवन से लीवर भी बहुत मजबूत होता है। पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को ये खत्म कर देता है। अपच है, एसिडिटी है, कब्ज है, ये सारी समस्याओं को ये खत्म कर देता है। बालों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि बाल अधिक तक गिर रहे हैं तो बालों से संबंधित समस्या हो तो भृंगराज का उपयोग करना चाहिए। ये भृंगराज जो होता है वो तेल और पाउडर दोनों ही रूपों में मिलता है, आप दोनों का उपयोग कर सकते हो। और लास्ट है तुलसी। तुलसी तो हर घर में होती है। शास्त्रों के अनुसार देश में तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर जो पौधा होता है वो ज्यादातर दो ही प्रकार का पाया जाता है। पहला जिसकी पत्तियां हरी होती है और दूसरी जिसकी पत्तियां सामान्य हरी होती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसे हरी पीरी भी कहा जाता है। तुलसी के बीज के असंख्य लाभ होते हैं। आमतौर पर उसे मिठाई और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसे आयुर्वेद और चीनी उपचार पद्धति में भी इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के बीज का इस्तेमाल कई वर्षों से घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और लोहे की उच्च मात्रा होती है। आमतौर पर तुलसी के बीज पाचन, वजन घटाने, खांसी और ठंड का इलाज, प्रतिरक्षा को बढ़ाने देने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। तुलसी के बीजों के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं, इसीलिए तुलसी का बीज खा सकते हो या फिर रोज तुलसी के 1 या 2 पत्ते अपने मुंह में चबाकर उसको पूरी तरीके से बारीक करके निगल लेना है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और उसके अलावा केले है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सब तो हमें खाना ही चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अखरोट को तो खाना ही चाहिए। अखरोट से तो हमारा शरीर बहुत मजबूत होता है। अखरोट को आप दूध के अंदर गर्म कर दीजिए और उसके बाद 1 गिलास दूध को पी लीजिए। उसके अंदर 3 या 4 अखरोट डाल सकते हो और उसको थोड़ा सा बारीक करके दूध के अंदर गर्म करके गिलास के अंदर भर के पी लीजिए। ये इतना फायदा करता है ना कि हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको विस्तार से समझाने के लिए मैंने काफी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सब चीजें यदि आप उपयोग में लेते हो तो आपका शरीर कभी कमजोर नहीं रहेगा। देखो दोस्तों, शक्ति हमारे शरीर के अंदर होनी ही चाहिए। बिना ताकत का आदमी कोई काम का नहीं होता। यदि हम पतले हैं और हमारे अंदर ताकत नहीं है तो हम हंसों के बीच जो बुगला दिखाई देता है ऐसे ही दिखाई देते हैं अपने दोस्तों के बीच में। इसीलिए शरीर में ताकत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत की है और बहुत बड़ा वीडियो बन गया और आप यहाँ तक रुके, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जरूर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपने लास्ट तक देखा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखना।